ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं सोम कुमार मिश्रा आज आपके एक नए चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग का काम क्या होता है, कहाँ पे उपयोग किया आता है, अगर अर्थिंग ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, समझिए। आगे एग्जाम्पल समझते हैं। हमें कोई लोहे की वस्तु होती है, ठीक है दोस्तों, या कि दीवार होती है, समझ लीजिए। तो कोई पंखा होता है, ठीक। पंखा किसके सहारे, ये मान लीजिए छत हो गया छत, इसके सहारे यहाँ पे क्या लटका है, हमारा पंखा लटका है यहाँ पे, ठीक है, लटका है पंखा लटका हुआ है। यहाँ पे करंट आता है, सप्लाई आती है, यहाँ से आती है और पंखे पे आती है, ठीक दोस्तों। ठीक, यहाँ सप्लाई आ रही है, किस पे आ रही है, पंखे पे आ रही है। आप कभी कभी देखते हैं इस पंखे पे क्या होता है, करंट आ जाता है। कहते हैं ना, जब आदमी छूता है तो क्या हो जाता है, झटके का अनुभव होता है, झटका लगता है। क्या कहते हैं हम घर में, क्या कहते हैं घर में, पंखे पे करंट उतर रहा है, कहते हैं ना पंखे पे करंट उतर रहा है, मत छुओ उसको, ठीक। कहीं कहीं लाइट शॉर्ट है तो इस पे क्या होता है, अर्थिंग लगा दी जाती है। किसकी अर्थिंग लग जाती है, हमें झटका ना लगे, इस झटके से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अर्थिंग का काम क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होता है, प्लस आता है, और हमारी पृथ्वी क्या होती है, माइनस, मतलब नेगेटिव होती है। तब लाइट धारा पॉजिटिव और पृथ्वी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे इस पे करंट उतरता है तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग की होती है इस धात्विक उपकरण पे, तो ये अर्थिंग के माध्यम से पूरा कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें दोबारा में झटके का अनुभव नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी धात्विक उपकरण पे अर्थिंग इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब उस पे कोई लाइट फॉल्ट हो या कि शॉर्ट हो तो उस पे करंट उतर आता है, तो आदमी जब छूता है उसको तो एक झटके का अनुभव होता है, एक झटका लगता है। उस झटके से बचने के लिए आदमी अर्थिंग लगा देता है, क्योंकि अर्थिंग का जो तार होता है वो कहाँ, किसका संपर्क किससे होता है, जमीन से होता है। जमीन हमारी निगेटिव होती है और धारा जो होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे हमारा लाइट शॉर्ट होता है, धात्विक उपकरण पे क्या होता है, करंट उतरता है, तो अर्थिंग के माध्यम से पूरा करंट कहाँ चला जाता है, हमारे जमीन पे चला जाता है, और हम उसको छूते हैं तो हमें झटके का अनुभव नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी अर्थिंग क्या होता है, आगे समझिए। ये अर्थिंग भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है पाइप अर्थिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा कौन सा होता है, प्लेट अर्थिंग। एक होता है पाइप अर्थिंग, दूसरा क्या होता है, प्लेट अर्थिंग, ठीक है। अब पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग क्या है ये समझ लीजिए। पाइप अर्थिंग क्या होता है, आप भी समझते, पाइप अर्थिंग के नाम से ही आशा है। इसमें एक क्या होगी, पाइप लिए जाता होगा, आदमी लेता होगा पाइप, एक पाइप लेता होगा, इस पाइप को एक गड्ढे के अंदर क्या होता है, गाड़ देता होगा। इसमें क्या, पाइप के अंदर तार लगा दिया जाता है और यहाँ से धातु उपकरण को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। अब प्लेट अर्थिंग क्या होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग क्या होती है, एक हमारा क्या होता है, गड्ढा होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्लेट डाल देते हैं और इस प्लेट के माध्यम से तार ऊपर निकाल देते हैं, वायर निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं ना, और इस वायर का संपर्क किससे कर देते हैं, धात्विक उपकरण कर देते हैं, जो भी हम धातु उपकरण लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी लाइट फॉल्ट होती है या शॉर्ट होती है तो इस तार के माध्यम से पूरा करंट कहाँ चला जाता है, हमारा प्लेट पे चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब समझिएगा, ये ऐसे ही प्लेट नहीं डाल देंगे, हम सीधे गड्ढा बना के क्या करें, प्लेट डाल दें। ये गड्ढा बनेंगे, गड्ढा बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी गहराई कितनी होगी, 1.5 मीटर से 3 मीटर। किसकी गहराई होगी, इस गड्ढे की गहराई होगी, ठीक है दोस्तों।
क्या कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये गड्ढा कहाँ पे उपयोग किया जाता है, नमी वाले स्थान पे जहां पे हमें नमी होती है। ठीक है, इसमें लगभग क्या होता है 90 गुणे 90, मतलब 90 चौड़ाई और 90 लंबाई क्या करते हैं, 90 बाई 90 क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, उसकी गहराई कितनी होती है, गहराई होती है 1.5 मीटर से 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतनी गड्ढे की क्या होती है, गहराई होती है। ठीक है, इस गड्ढे में प्लेट को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, मान लीजिए हमारा क्या होगा, ये प्लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख देते हैं और इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक पाइप के माध्यम से, जैसे कहते हैं ना पानी तो डालेंगे, मतलब इसके प्लेट के अंदर पानी कहाँ से आएगा, उसके लिए कुछ लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक फनल लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर देते हैं, फनल लगा देते हैं और एक दूसरी पाइप डालते हैं। ठीक है, दूसरी पाइप डालते हैं, इसका तो वायर कहाँ निकाल देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया, इतना समझ पे आया। इसके चारों ओर समान मोटाई पे क्या भर देते हैं, हम चारकोल, जिसको क्या कहते हैं, कोयला बोलाता है। नमक और चारकोल का मिश्रण डालते हैं और जब इसकी नमी खत्म होने लगती है तो हम क्या कर देते हैं, हमारे यहाँ पे फनल होता है, इस फनल में क्या होता है, हमारा ढक्कन लगा होता है। हम इस ढक्कन को क्या करते हैं, इस ढक्कन को खोल के इसके अंदर क्या कर देते हैं, पानी डालते हैं और ये पानी डालते हैं, पानी कहाँ जाता है, सीधे प्लेट पे आ जाता है। तो हमारे अंदर क्या होती है, यहाँ पे नमी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझिए, अभी प्लेट तो होती है, मगर प्लेट होती किसकी है, किस धातु की बनाई होती है, तांबे की बनी होती है प्लेट। किसकी बनी होती है, तांबे की प्लेट बनी होती है। ठीक है, और ये तांबे की प्लेट हो गई। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अब ये पाइप कौन सा की होती है, कैसी पाइप होती है, जीआई पाइप, जीआई की पाइप होती है। जीआई का फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है जीआई फुल फॉर्म, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है दोस्तों, ये चीज होता है। अब एक चीज समझिए, ये चीज यहां से कंफर्म हो गया, 90 बाई 90 इकट्ठा होता है, उसकी गहराई कितनी होती है, 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होती है। उसके अंदर एक प्लेट रखी जाती है, प्लेट के चारों नमक और चारकोल का मिश्रण भरा जाता है। उस प्लेट के उस गड्ढे के ऊपर से दो निकालते हैं पाइप, एक पाइप का संपर्क किससे होता है, वायर से होता है, दूसरे पाइप का संपर्क किससे होता है, फनल से होता है। ठीक है, फनल के माध्यम से पानी डालते हैं तो यहाँ पे नमी बराबर बनी रहती है। फिर समझिए, हम इसमें डायरेक्ट फनल तो नहीं लगा देंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। ठीक है दोस्तों, वो गड्ढा कितने एमएम का होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है, 60 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 30। ठीक है दोस्तों, ये गड्ढा खोद देते हैं और इस फनल को इस गड्ढे के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं और यहाँ पानी डालते हैं। तो इस फनल के माध्यम से पानी भरा रहता है। जैसे ही नमी कमी होती है, पानी अपना क्या होता है, आता जाता है। नमक चारकोल का मिश्रण होता है तो ये नमी बराबर बनाए रखता है। हमारे इसका संपर्क धातु उपकरण से कर देते हैं। जो भी हमारे पास अगर लाइट फॉल्ट होती है, शॉर्ट होती है, तो यहाँ पे प्लस होता है और ये पृथ्वी किसकी होती है, माइनस के भाग कार्य करता है। ये पूरा प्लस कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, माइनस वाले के पास चला जाता है। तो हमें एक झटके का अनुभव नहीं होता और हम उस झटके से क्या होता है, बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस झटके से क्या होता है, बच जाते हैं। ठीक, इतना आया समझ पे। अब इस पे नमक और चारकोल ये मैंने समझा दिया। अब इस पे एक चीज आप समझ लीजिए, एक चीज क्या समझना है आपको, भू संयोजन तार होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 8 SWG। ठीक है दोस्तों, भू संयोजन जो है, भू संयोजन इसकी पाइप की मोटाई कितनी होती है,
पाइप की मोटाई होती है 12.7 mm। ठीक है, अब और समझ लिए थोड़ा, नमक और चारकोल का मिश्रण क्यों डाला जाता है इसके अंदर? नमक चारकोल का मिश्रण इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये नमी क्या हो, चारों ओर इसके बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज हमारा क्या हो गया, आज हमारा हो गया फ्लैट अर्थिंग का। हम क्या करेंगे, पाइप अर्थिंग पढ़ेंगे। अर्थिंग दो ही प्रकार की होती है, पहली फ्लैट अर्थिंग और दूसरी क्या होती है, पाइप अर्थिंग। अर्थिंग का काम भी बता दिए क्या काम होता है। किसी धातु के उपकरण पर झटका लगता है, उस झटके से मनुष्य को बचाने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य की क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।